हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में टाइम एंड वर्क के कुछ कॉन्सेप्टों को पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में दोस्तों पढ़ा था कि कोई व्यक्ति काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले चला जाए या कुछ दिन काम करके चला जाए। दोस्तों ये वाला हम लोगों ने टाइप पढ़ा था। आज हम लोग इसी टाइप के कुछ पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रश्न को बनाया और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में उस टाइप को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। दोस्तों 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि a प्लस बी कोई काम को 30 दिन में कर सकता है। a प्लस बी जो है कोई काम को 30 दिन में कर सकता है। दोस्तों a है, a और b मिलकर कोई काम को 30 दिन में कर सकता है। दोस्तों लेकिन a और b दोनों मिलकर 20 दिन काम करता है। a और दोनों कोई काम को a प्लस बी कोई काम को 30 दिन में पूरा समाप्त कर सकता है, लेकिन a प्लस बी दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करता है। दोस्तों उसके बाद b चला जाता है। a प्लस बी उस काम को 20 दिन तक करते हैं, उसके बाद b चला जाता है और ए अकेले उस काम को 20 दिन में कर देता है। दोस्तों तो पूछ रहा है बी उस काम को कितने समय में करेगा। यानी ए प्लस बी कोई काम को 30 दिन में कर सकता है, लेकिन करता है कितना, 20 दिन तक। दोस्तों तो इसका काम कितना बचा, 10 दिन का काम बचा। अब यही 10 दिन के काम को काम के ए जो है 20 दिन में कर दिया होगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर कोई काम को 30 दिन तक करता है। अब इन्होंने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया। उसके बाद ए आया और उस काम को 20 दिन में समाप्त कर दिया। यानी ए प्लस बी जो 20 दिन तक काम किया, जो 10 दिन का काम छोड़ा, वही काम को ए अकेले 10 दिन में किया। यानी ए प्लस बी का 10 दिन का हम लोग का काम निकालना होगा। तो ए प्लस बी का हम लोग 10 दिन का काम कैसे निकालेंगे? हम लोग इसका काम निकालेंगे दोस्तों इस तरह से। पहले यहाँ पर लिखना होगा a बराबर a और b बराबर b। ये क्या है दोस्तों? माना कार्य क्षमता। हम लोगों ने कार्य क्षमता कितना माना दोस्तों? हम लोगों ने कार्य क्षमता माना कि a का कार्य क्षमता a है और b का कार्य क्षमता b है। दोस्तों तो a प्लस b का हम लोग को 10 दिन का काम निकाला। अगर जो a प्लस बी दोनों और 10 दिन तक काम कर देता तो ये 30 दिन में एक काम पूरा समाप्त हो जाता है। यानी 20 दिन तक काम किया और 10 दिन का काम बच गया। यही 10 दिन का काम को न किया होगा, एक ए जो आया वो अगले 20 दिन में समाप्त कर दिया। तो ए प्लस बी का 10 दिन का काम हम लोग कैसे निकालेंगे? कुल काम बराबर होता है दोस्तों कार्य क्षमता गुणे समय। कार्य क्षमता गुणे समय। ए का कार्य क्षमता हम लोग ए माना और बी का कार्य क्षमता बी माना और दोनों को कार्य क्षमता को हम लोगों ने जोड़ा और कार्य क्षमता और 10 दिन का हम लोग का दोनों का काम निकालना था। तो 10 दिन से हम लोगों ने गुना कर दिया। दोनों का कार्य क्षमता को पहले जोड़ा, क्योंकि कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुणे समय। दोनों को कार्य क्षमता को जोड़ा और 10 दिन का काम निकालना था, तो 10 दिन से गुना कर दिया। यानी ए प्लस बी का ये 10 दिन का काम हो। यही काम को ए जो आता है 20 दिन में कर देता है। तो अब यही काम को ने किया होगा दोस्तों जो ए ने 20 दिन में किया। यानी दोनों काम बराबर है, तो ए इसको बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए का 20 दिन का काम। यानी ए 20 दिन में कितना काम किया, तो निकालना होगा कि ए जो है 20 दिन में कितना काम किया। यानी ए का कार्य क्षमता ए माने हैं, तो हम लोग ए लिखेंगे। क्यों ए लिखेंगे दोस्तों? क्योंकि हम लोग कुल काम निकाल रहे हैं कि ए 20 दिन में कितना काम किया। तो कार्य क्षमता गुणे समय हम लोग यहाँ 20 से गुना कर देंगे। अब हम लोग दोस्तों ए प्लस बी और ए का कार्य क्षमता निकालेंगे। हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बटा ए बराबर 20/10। दोस्तों हम लोग क्यों ए प्लस बी बटा ए बराबर 20/10 लिखें दोस्तों? हम लोग ए प्लस बी बटा ए बराबर हम लोग 10/20 लिख सकते थे। हम लोग 20/10 इसलिए दोस्तों लिखें क्योंकि हम लोग तिरछी गुना करते हैं तो ये 20a हो जाएगा। यहाँ से इसमें गुना करते हैं तो ये 20 से हम लोग को a प्राप्त हो जाएगा और इसमें गुना करते हैं तो a प्लस बी इंटू 10 प्राप्त हो जाएगा हम लोग को। दोस्तों अगर जो हम लोग 10 ऊपर रखते हैं 20 नीचे रखते हैं, a से गुना करते हैं 10 में, तो ये हम लोग का आ जाता है 10a, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को 20 से, जो गलत हो जाता है। यानी एक a प्लस बी का कार्य क्षमता 20 आ गया, a का कार्य क्षमता 10 आ गया। तो हम लोग इसको काटेंगे तो a कार्य क्षमता आ जाएगा दोस्तों 2/1। यानी a प्लस बी एक दिन में 2 काम करता है और ए अकेले 1 काम करता है। तो बी का अगर हम लोग यहाँ से मान निकालना चाहे दोस्तों कि बी का मान बराबर ए प्लस बी का कार्य क्षमता, दोनों का कार्य क्षमता 2 है, ए का कार्य क्षमता अगर उसमें हम डाल देते हैं तो बी बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा 2। दोस्तों बी बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि ए के कार्य क्षमता को जोड़ते हैं और बी का कार्य क्षमता के जोड़ते हैं तो 2 आता है दोस्तों। तो हम लोग ए का मान रख देते हैं, ए के जगह और बी बराबर हम लोग निकाल लेंगे। बी का मान हम लोग को आ जाएगा 1। यानी बी एक दिन में करता है 1 काम।
सबसे पहले निकालना होगा दोस्तों कि हम लोग का कुल काम क्या है। हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि बी उस काम को कितने समय में करेगा। तो हम लोग सबसे पहले कुल काम निकालेंगे। तो कुल काम हम लोग निकालेंगे दोस्तों। तो कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर सूत्र होता है दोस्तों कार्यक्षमता गुने समय। कार्यक्षमता गुने समय, यानी हम लोग को दिया गया है समय, किसका दिया गया है 30 दिन। ए प्लस बी दोनों का समय दिया गया है 30 दिन। तो हम लोग का पास समय तो है दोस्तों, कुल काम बराबर होता है कार्यक्षमता गुने समय। हम लोग का को समय दिया गया है 30 दिन। अब ए प्लस बी के बी का भी हम लोग के पास कार्यक्षमता है, यानी तो ए प्लस बी कोई काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। अब एक दिन में करते हैं दो काम करते हैं, और एक दिन में करते हैं 2 काम, और दोनों मिलकर 30 दिन में वो काम को समाप्त कर देते हैं। तो हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का कुल काम आ जाएगा दोस्तों कार्यक्षमता गुने समय। कार्यक्षमता ए प्लस बी का है, एक दिन में 2 काम करता है। कार्यक्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। कार्यक्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। कार्यक्षमता ए प्लस बी का 2 हो गया दोस्तों, और हम लोग का समय दिया गया है ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में करते हैं। 30 से गुना किए दोस्तों तो हम लोग का कुल काम आ जाएगा 60 आ गया, यानी हम लोग का कुल काम 60 है। पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बी का समय, यानी बी का समय हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बी का समय, यानी बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा दोस्तों। तो समय बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटे कार्यक्षमता। कुल काम हम लोग का 60 है, अब बी का कार्यक्षमता है 1, यानी बी एक दिन में 1 कुर्सी बना सकता है। यानी बी मान लीजिए कि कोई भी एक दिन में 1 काम करेगा। मान लीजिए कि हम लोग को 60 ईंट जोड़ना है, जिसमें से बी एक दिन में 1 ईंट जोड़ता है। तो टोटल ईंट जोड़ने में बी को कितना समय लगेगा। तो हम लोग बी का समय निकाल रहे हैं, तो कुल काम बटा कार्यक्षमता, हम लोग कार्यक्षमता बी का डालेंगे। तो 60 दिन में दोस्तों बी उस पूरे ईंट को जोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर ईंट जोड़ना नहीं है दोस्तों। हम लोग को 60 दिन आंसर हो जाएगा। अब यही पूछ देता दोस्तों कि ए का समय कितना है, यानी ए उस काम को कितने समय में करेगा। ए का समय हम लोग का आंसर 60 ही दिन होगा दोस्तों, लेकिन पूछते मान लीजिए कि कोई प्रश्न में कि ए का समय कितना होगा, तो हम लोग कुल काम डालेंगे 60, यानी दोनों को सेम काम दिया गया था। कुल काम डालेंगे दोस्तों 60, ए का कार्यक्षमता को नीचे डालेंगे, यानी 60 कुर्सी बनाना है। ए का कार्यक्षमता कितना है, ए का भी कार्यक्षमता हम लोग का दोस्तों, ए का कार्यक्षमता भी 1 ही है, तो 1 से भाग देंगे तो 60, यानी दोनों को दोस्तों सेम आंसर आएगा। अपना 52 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 3 आदमी कोई काम को 6 दिन में कर सकता है। 3 आदमी जो हैं कोई काम को 6 दिन में कर सकता है। पहला आदमी भी कोई काम को 6 दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी भी कोई काम को 6 दिन में कर सकता है, तीसरा आदमी कोई काम को 6 दिन में कर सकता है। दोस्तों प्रश्न है कि 3 व्यक्ति कोई काम को 6 दिन में कर सकते हैं। जब वह 2 दिन तक करते हैं उसके बाद 3 आदमी और शामिल हो जाते हैं, यानी 3 आदमी पहले था और 3 आदमी और 2 दिन के बाद शामिल हो गया, यानी 6 आदमी। पूछ रहा कि वे 6 आदमी मिलकर उस शेष काम को कितने समय में करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे, कुल काम एम बराबर हम लोग 1 माना दोस्तों, यानी एक आदमी का कार्यक्षमता 1 माना, एक आदमी का कार्यक्षमता 1 माना। तो दोस्तों हम लोग को कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर होता है कार्यक्षमता गुने समय, कार्यक्षमता गुने समय। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 3 आदमी जो है, 3 आदमी कोई काम को करे तो 6 दिन में समाप्त हो जाता है, यानी 3 आदमी कितना काम करे, 6 दिन में कितना काम करे। कार्यक्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कार्यक्षमता को हम लोग निकालना पड़ेगा कि तीनों का कार्यक्षमता कितना है। तो एक आदमी का कार्यक्षमता 1 है, तो 3 आदमी का कार्यक्षमता कितना होगा दोस्तों, एक आदमी का कार्यक्षमता 1 है तो 3 आदमी का कार्यक्षमता 3 होगा, 3 गुने 1 कर देंगे। और कुल काम बराबर क्या होता है दोस्तों, कुल काम बराबर होता है कार्यक्षमता गुने समय, यानी हम लोग को 6 दिन का काम निकालना है। 3 आदमी का कार्यक्षमता 3 हो गया और 6 दिन का काम निकालना है, तो समय से गुना कर दिए, तो हम लोग का कितना आ गया दोस्तों, 3 गुने 6 बराबर हम लोग का 18 आ गया, यानी 18 हम लोग के पास कुल काम है। हम लोग के पास कितना कुल काम आया दोस्तों, 18। और ये दोनों मिलकर, ये दोनों जो काम करते, तीनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। और 3 आदमी कोई काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और जब ये 2 दिन तक काम कर लेते हैं उसके बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तो पूछ रहा है प्रश्न कि शेष काम को कितने समय में करेगा दोस्तों। टोटल काम तो हम लोग के पास है, लेकिन शेष काम हम लोग कैसे निकालेंगे,
जब ए दोनों के 2 दिन का काम निकालेंगे, 2 दिन का काम टोटल काम में से घटाएंगे तब शेष काम ना आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग 2 दिन का काम निकालेंगे। शेष काम निकालने के लिए हम लोग 2 दिन का काम निकालेंगे कि यानी 3 महीने ने 2 दिन में कितना काम किया, वो 18 में से घटा कर शेष काम निकालेंगे, तब ना 6 व्यक्ति मिलकर उस काम को करेगा। तो शेष काम सबसे पहले निकालेंगे। शेष काम बराबर क्या होगा दोस्तों? शेष काम बराबर होगा कि 2 दिन में पहले निकालना होगा कि 2 दिन में कितना काम किया 3 मैन ने, यानी 3 आदमी 2 दिन में कितना काम किया। तो 3 मैन का कार्य क्षमता हम लोग कितना निकाले थे दोस्तों? कुल काम बराबर कितना होता है? कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय, यानी हम लोग 2 दिन का कुल काम निकाल रहे हैं कि 2 दिन में कितना काम किया। तो 3 मैन का कार्य क्षमता कितना होगा जाएगा दोस्तों? 1 मैन का कार्य क्षमता 1, तो 3 मैन का कार्य क्षमता 3 हो जाएगा। और इसमें 2 दिन से हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोग का 2 दिन का काम कितना आ जाएगा? 6 काम आ जाएगा। 3 दूनी 6, यानी 2 दिन में 3 मैन ने 3 आदमी ने 2 दिन में 6 काम किया दोस्तों। टोटल काम कितना था हम लोग के पास? टोटल काम 18 और 6 काम हो गया, यानी शेष काम कितना बचा? शेष काम हम लोग के पास कितना बचा दोस्तों? टोटल में से घटा देंगे, टोटल में से 6 को घटाएंगे तो हम लोग को 12 आएगा, यानी 12 हम लोग के पास शेष काम है दोस्तों। हम लोग के 12 कितना है? हम लोग के पास 12 शेष काम है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि 6 व्यक्ति उस काम को कितने समय में करेंगे दोस्तों। तो हम लोग को पहले जानेंगे तब ना 12 काम करना है, यानी हम लोग को शेष 12 काम को करना है, और हम लोग जानेंगे तब ना कि तो जो 3 व्यक्ति आए और 3 व्यक्ति पहले से थे उनका कार्य क्षमता कितना है, कितना कार्य क्षमता से काम करते हैं, तब हम लोग बताएंगे ना कि उसका समय कितना है। तो हम लोग पहले 6 व्यक्ति का कार्य क्षमता निकालेंगे। एक व्यक्ति का कार्य क्षमता 1 है दोस्तों, तो हम लोग 6 व्यक्ति का एक व्यक्ति का कार्य क्षमता 1 है, तो 6 व्यक्ति का कार्य क्षमता निकालने के लिए एम के जगह 1 रख के 6 गुने कर देंगे। 6 गुने 1 तो हम लोग का 6 हो जाएगा दोस्तों। हम लोग का 6 व्यक्ति का कार्य क्षमता आ गया। तो हम लोग अब समय लिखेंगे कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग के पास शेष कुल काम 12 है और कितने व्यक्ति कर रहे हैं? 6 व्यक्ति कर रहे हैं। 6 व्यक्ति पूछ रहा है कि वे सब कितने समय में उस काम को करेंगे। तो 6 व्यक्ति करेंगे और 6 व्यक्ति का कार्य क्षमता हमने निकाला 6 व्यक्ति का कार्य क्षमता हमने निकाला 6 ही निकाला। और समय बराबर क्या होता है दोस्तों? कुल काम बटा कार्य क्षमता, यानी शेष काम को वे सब कितने समय में करेंगे। समय बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा कार्य क्षमता। तो हम लोग के पास शेष कुल काम 12 है और 6 व्यक्ति का कार्य क्षमता 6 है, यानी 6 से हम लोग भाग देंगे। तो 2 दिन में दोस्तों वे 6 व्यक्ति मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे दोस्तों। हमें ऐसा 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ए कोई काम को 18 दिन में कर सकता है। ए जो है कोई काम को 18 दिन में कर सकता है। बी है जो कोई काम को 15 दिन में कर सकता है दोस्तों। दोनों मिलकर इस काम को 5 दिन तक करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। ए कोई काम को 18 दिन में कर सकता है, बी कोई काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम को 5 दिन तक करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है। ए जो है शेष पूरे काम को समाप्त करता है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि ए उस पूरे काम को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था दोस्तों कि टाइम एंड के वर्क के कोई भी मैथ में कुल काम और कार्य क्षमता निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालते हैं, जो कि हम लोग एलसीएम लेकर निकालते हैं कुल काम। हम लोग का 90 दोस्तों कुल काम आ गया। अब हम लोग कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता बराबर क्या होता है दोस्तों? कुल काम बटा समय। कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटा समय, यानी हम लोग कुल काम में समय से भाग दें तो हम लोग का कार्य क्षमता आ जाएगा। कुल काम में समय से भाग दें तो कार्य क्षमता आ जाएगा। कुल काम है 90 दोस्तों, हम लोग को ए का कार्य क्षमता निकालना है। तो अगर वो 90 ऊपर रखें और 18 नीचे लगे, क्यों 18 को नीचे रखें? क्योंकि समय ए का कार्य क्षमता निकाल रहे हैं तो ए का समय से भाग देंगे। तो 18 × 5 = 90 दोस्तों, यानी 90 में हम लोग 18 से भाग देते हैं तो 5 आता है, यानी ए का कार्य क्षमता 5 है। यानी कार्य क्षमता यानी एक दिन में कार्य, हम लोग कार्य क्षमता को एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य, यानी ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा। और बी का कार्य क्षमता निकालना चाहें दोस्तों तो कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटा समय, यानी कुल काम में हम लोग को भाग देना होगा समय से। तो बी का कार्य क्षमता निकालेंगे तो हम बी का समय से भाग देंगे 90 में। दोनों को सेम काम दिया गया था, तो 15 × 6 = 90, यानी 6 बार में, यानी बी जो है एक दिन में 6 कुर्सी बनाएगा दोस्तों। और ये दोनों मिलकर दोस्तों, ये जो दोनों मिलकर यानी प्लस दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करता है दोस्तों।
एक दिन में ए 5 कुर्सी बनाता है, बी 6 कुर्सी बनाता है दोस्तों। तो पहले देखिए कि दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो 5 और 6 11 दोस्तों, यानी 11 काम एक दिन में करता है। तो 5 दिन साथ काम करता है दोस्तों। तो हम लोग इसमें 5 से गुना कर देंगे, यह आ जाएगा 11 पचे 55, यानी 55 काम को ए प्लस बी दोनों ने मिलकर किया। उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया और शेष काम को ए किया। तो देखिए कि शेष काम कितना था जो ए ने किया। शेष काम को पहले देखिए, शेष काम बराबर दोस्तों 90 में से अगर हम लोग 55 को घटाते हैं, 90 में से अगर हम लोग को 55 को घटाते हैं तो हम लोग का दोस्तों 35 प्राप्त हो जाएगा। 35 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, यानी 35 काम को ए ने किया है। ए तो ए कितने दिन में करता है दोस्तों? हम लोग ये जो है कोई शेष काम को करता है, शेष काम को ए करता है। तो पूछ रहा है दोस्तों ए पूरे काम को कितने समय में करेगा दोस्तों? तो पहले हम लोग देख लेते हैं शेष काम को कितने समय में करेगा। ए लगा समय, ए को शेष काम करने में लगा समय, यानी टोटल काम दोस्तों हम लोग को 35 काम करना है। टोटल काम हम लोग को 35 करना है, ए को शेष काम 35 करना है, बी छोड़ के चला गया। तो एक दिन में ए जो है 5 काम करता है दोस्तों। अगर तो इसमें हम 5 से भाग देते हैं तो 7 दिन में दोस्तों ए शेष काम को करेगा। ए जो है शेष काम को 7 दिन में करेगा दोस्तों। ए जो है शेष काम को 7 दिन में करेगा। और पूरे काम को कहे दोस्तों तो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ ही है कि ए पूरे काम को ए कोई काम को 18 दिन में, शेष काम के दोस्तों ए जो है 7 दिन में करेगा। नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ए कोई काम को 10 दिन में कर सकता है। ए जो है कोई काम को 10 दिन में कर सकता है, बी वही काम को 20 दिन में कर सकता है दोस्तों। और कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन तक करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन तक करते हैं। उसके बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। बी जो है काम को छोड़कर चला जाता है। तो पूछ रहा है दोस्तों, फिर से काटेंगे इसको, ए किसी कार्य को ये 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में, बी दोनों एक साथ काम करते हैं किंतु ए काम को छोड़ के चला जाता है। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ए कोई काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है दोस्तों। ए कोई काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है दोस्तों। दोनों मिलकर 5 दिन तक उस काम को करते हैं। उसके बाद ए काम छोड़ के चला जाता है और बी शेष काम को करता है दोस्तों। तो पूछ रहा है बी शेष काम को कितने समय में करेगा दोस्तों? शेष काम को कितने समय में करेगा? तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग टाइम एंड वर्क के मैथ में कुल काम और कार्य क्षमता को निकालते हैं। तो हम लोग कुल काम अगर उसका निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम लेकर हम लोग कुल काम निकालते हैं। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो इसका एलसीएम 20 आएगा। 20 आया दोस्तों, यानी हम लोग का 20 कुल काम आ गया। अब हम लोग दोस्तों कार्य क्षमता निकालेंगे। लेकिन हम लोग आखिर कार्य क्षमता को क्यों निकालें? क्योंकि पूछ रहा है दोस्तों बी उस काम को कितने समय में करेगा। उस समय बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग के पास कुल काम है लेकिन कार्य क्षमता नहीं है। हम लोग को मालूम रहेगा तब ना दोस्तों कि कितना काम करना है और कौन करेगा, कितने क्षमता से करेगा, यानी एक दिन में कितना काम करेगा। तो कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा समय, यानी हम लोग कुल काम में अगर समय से भाग दे दें तो कार्य क्षमता आ जाएगा। ए का कार्य क्षमता निकालना है तो कुल काम में ए का समय से भाग देंगे। बी का कार्य क्षमता निकालना है तो कुल काम में बी के समय से भाग देंगे दोस्तों। तो ए का कार्य क्षमता निकालना है तो 20 में 10 से भाग देंगे, यानी 2 कार्य क्षमता आ गया। कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य, यानी बी ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा। बी का कार्य क्षमता निकालेंगे तो कुल काम 20 है और बी का समय 20 है, यानी 20 में 20 से भाग देंगे, यानी 1 आ गया दोस्तों। यानी ए बी का कार्य क्षमता 1 हो गया और ए का कार्य क्षमता 2 हो गया दोस्तों। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं दोस्तों? दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम एक करता है, 1 काम ही करते हैं, यानी 3 काम। और 5 दिन तक काम करते हैं, यानी 5 से यहाँ गुना कर देंगे, यानी 3 पचे 15 काम। और यही इसके बाद ए काम छोड़ के चला जाता है और शेष काम को बी करता है। तो सबसे पहले हम लोग को शेष काम देखना होगा कि शेष काम कितना है।
शेष काम दोस्तों हम लोग को टोटल काम 20 है, उससे हम लोग 15 काम को उन लोग दोनों मिलकर करते हैं। टोटल काम 20 और 15 काम को दोनों मिलकर कर देते हैं 5 दिन में, तो शेष काम हम लोग को 5 आ जाएगा दोस्तों। तो पूछ रहा है कि बी उस शेष काम को कितने समय में करेगा, यानी बी का समय, बी उस शेष काम को कितने समय में करेगा, यानी बी का समय, समय बराबर दोस्तों कुल काम बटा कार्य क्षमता होता है, यानी कुल काम कितना है। कुल काम हम लोग को शेष काम जो निकला, शेष कुल काम वो 5 निकला, और यहाँ पर बी के कार्य क्षमता से अगर हम लोग भाग दे देंगे, समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता, बी का समय यानी बी एक दिन में कितना काम करता है, टोटल करना है 5 काम, और एक दिन में बी जो है 1 के कार्य क्षमता से यानी एक दिन में 1 काम करता है। 1 से 5 भाग देंगे दोस्तों, तो हम लोग को 5 दिन इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी बी जो है उस शेष काम को 5। अपना 55 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि a प्लस बी कोई काम को 30 दिन में कर सकता है। दोस्तों a प्लस बी कोई काम को 30 दिन में कर सकता है। a कोई आदमी है और b कोई आदमी है, दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कोई काम दिया गया और दोनों दोस्तों 20 दिन तक काम करते हैं, दोनों जो है 20 दिन तक साथ काम करते हैं। उसके बाद b काम को छोड़ के चला जाता है, b काम को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद a जो है शेष काम को करता है दोस्तों, ए जो है शेष काम को 20 दिन में करता है, ए जो है शेष काम को 20 दिन में करता है। तो पूछ रहा है दोस्तों ए पूरे काम को कितने समय में करेगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं दोस्तों, और उसके बाद बी छोड़ के चला जाता है, यानी इन दोनों ने कितना दिन तक काम करता तो इसका काम पूरा हो जाता। दोनों ने 20 दिन तक काम किया और दोनों ने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी चला गया, यानी ए प्लस बी का 10 दिन का काम बच गया दोस्तों। ए प्लस बी का 10 दिन का काम बच गया। हम लोग ऐसे क्यों लिखे, देखिए हम समझा रहे हैं। ए बराबर ए और बी बराबर बी माना, क्या माना, कार्य क्षमता माना, कार्य क्षमता। देखिए दोस्तों a प्लस बी कोई काम को 30 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने 20 दिन तक किया, उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया। मान लीजिए दोस्तों अगर a प्लस बी दोनों मिलकर 10 दिन तक और काम करते हैं तो ये काम समाप्त हो जाता, यानी a प्लस बी का 10 दिन का काम जो बचा वही काम को a ने 20 दिन में किया ना। तो हम लोग माना कि a प्लस 10 दिन का जो काम बचा a प्लस बी का, वही काम को a जो है 20 दिन में कर दिया। हम लोग क्यों लिखें दोस्तों कि a प्लस बी इंटू 10 बराबर a गुने 20। हम लोग ऐसे क्यों लिखें कि a प्लस बी इंटू 10 बराबर a इंटू 20 क्यों लिखें। हम लोग इसलिए लिखें दोस्तों कि a प्लस बी का जो 10 दिन का काम था वही काम को a जो है 20 दिन में समाप्त करता है, यानी दोनों काम सेम है। जितना a प्लस बी का 10 दिन काम जो काम बचा, अगर a प्लस बी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम कर लेते हैं तो काम तो समाप्त हो जाता, यानी a प्लस बी का 10 दिन का काम a ने 20 दिन में किया, यानी ये दोनों काम सेम है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले a प्लस बी का 10 दिन का काम निकालेंगे कि a प्लस बी कितना काम छोड़ के गया जो a ने 20 दिन में कर दिया। तो a प्लस बी का 10 दिन का काम निकालने के लिए दोस्तों कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय, तो हम लोग 10 दिन का काम निकालेंगे। तो a का कार्य क्षमता माना a और b का कार्य क्षमता माना b, a का कार्य क्षमता a और b का कार्य क्षमता b। तो हम लोग लिखें कि कार्य क्षमता गुने समय यानी बराबर कुल काम का, कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय। ए का कार्य क्षमता लिखा ए और बी का कार्य क्षमता बी, दोनों को कार्य क्षमता को जोड़ दिया और 10 दिन का हम लोग का काम निकालना था, यानी ए प्लस बी का 10 दिन का काम निकालना था तो 10 से गुना कर दिया, यानी ए 10 दिन का काम आ गया ए प्लस बी का दोस्तों। और ए ने उसी काम को 20 दिन में कर दिया, यानी ए 20 दिन में कितना काम करेगा, जितना छोड़ा होगा वही काम को किया होगा, तो ए का 20 दिन का काम निकालेंगे दोस्तों। ए का कार्य क्षमता माना था ए, तो हम लोग ए लिखें और 20 दिन का काम निकालना था तो 20 से हम लोग गुना कर दिए, दोनों साइड काम बराबर हो गया दोस्तों। तो अब हम लोग ए प्लस बी का कार्य क्षमता निकालेंगे और ए का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो लिखेंगे ए प्लस बी बटा ए बराबर 20/10। हम लोग 20/10 क्यों लिखें दोस्तों, 20 ए प्लस बी इंटू बटा ए प्लस बी बटा ए बराबर 20/10 क्यों लिखें। हम लोग 10 बटा भी तो 20 लिख सकते थे। 20/10 हम लोग इसलिए दोस्तों लिखें कि अगर हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तिरछा तिरछी इसमें गुना करते हैं तो हम लोग का 20 से प्राप्त हो जाएगा। अब a प्लस बी इंटू 10 करेंगे तो हम लोग को a वाला प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लोग ऊपर 10 रखते हैं तो 10 से प्राप्त होता, जो कि ये गलत है दोस्तों। ऐसे लिखेंगे तो हम लोग को सही जाएगा। तो इसमें भाग देते हैं दोस्तों, 2/1 आ गया, यानी a प्लस बी का कार्य क्षमता 2 है और a का कार्य क्षमता 1 है, यानी a प्लस बी एक दिन में 2 काम करता है, a जो है एक दिन में 1 काम करता है।
ए प्लस बी बराबर 2 है दोस्तों। तो अगर जो हम ए में ए का मान रख दे तो हम लोग का बी का मान आ जाएगा, यानी ए के जगह हम लोग ए का मान रख दिए और बराबर 2 किए, इसलिए बी बराबर हम लोग कितना निकाल लिए, 1 निकाल लिए, यानी बी का कार्य क्षमता हम लोग 1 निकाल लिए। तो पूछ रहा है दोस्तों बी उस काम को कितने समय में करेगा। बी जो है ए जो है उस काम को, पूरे काम को कितने समय में करेगा, पूरे काम को ए कितने समय में करेगा। तो हम लोग ए का समय निकालेंगे कि ए का समय, ए का सबसे पहले हम लोग को कुल काम निकालना होगा दोस्तों। कुल काम, तो हम लोग कुल काम कैसे निकालेंगे दोस्तों, कुल काम बराबर हम लोग का कुल काम कितना है, हम लोग का कुल काम, तो कुल काम बराबर होता है दोस्तों कार्य क्षमता गुने समय। समय हम लोग का ए प्लस बी का समय दिया गया है 30, और हम लोगों ने ए प्लस बी का कार्य क्षमता भी निकाल लिया, यानी समय भी है और कार्य क्षमता भी है, तो हम लोग को कुल काम आ ही जाएगा। यानी कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय। कार्य क्षमता ए प्लस बी का कितना है दोस्तों, ए प्लस बी का कार्य क्षमता 2 है और ए प्लस बी का समय है 30, यानी ए प्लस बी कोई काम को 30 दिन में कर देते थे, यानी 2 के कार्य क्षमता से 30 दिन में करते थे, तो 2 गुने 30 करेंगे 60 काम, यानी 60 काम टोटली हम लोग को आ गया दोस्तों। तो पूछ रहा है ए अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, टोटल काम को, तो ए का समय लिखेंगे, यानी ए का समय लिखेंगे दोस्तों। तो समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग का कुल काम 60 है और ए एक दिन में एक काम करता है, 1 से देंगे 60 में भाग, तो हम लोग को 60 दिन इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बी का पूछता दोस्तों, सॉरी हम लोग को बी का ही हम लोग को ए का निकालना है ना, तो यहाँ ए डालेंगे। ए का समय हम लोग को निकालना था दोस्तों। ए का समय हम लोग का ए का कार्य क्षमता 1 है और कुल काम हम लोग को 60 है, दोनों को सेम काम दिया गया था, भाग में ए आ गया दोस्तों। और मान लीजिए कि बी का पूछ देता कि बी का समय, तो बी का समय दोस्तों, बी का समय पूछता तो टोटल हम लोग काम डालते 60, क्योंकि दोनों को सेम काम था। और बी का कार्य क्षमता कितना है, बी का कार्य क्षमता भी हम लोग 1 ही निकालें, 1 से भाग देंगे यानी 60, यानी दोनों ए प्लस बी दोनों अगर वो अकेले काम करते तो 60 दिन में वो काम को कर देते दोस्तों। हम लोग का आंसर लेकिन ए वाला है दोस्तों, 60 ए वाला। ए का समय 60 दिन में ए उस काम को पूरा कर लेगा, टोटल काम को। बी उस टोटल काम को 60 ही दिन में करेगा दोस्तों। क्यों 60 दिन में दोनों करेगा दोस्तों, क्योंकि दोनों का कार्य क्षमता 1 आया, ए का कार्य क्षमता 1 आया और बी का भी कार्य क्षमता 1 आया, और टोटल काम था 60, यानी टोटल कुर्सी बनाना था 60, और दोनों एक दिन में एक कुर्सी बनाते थे, और अकेले अकेले काम करेंगे तो 60 दिन लगेगा ही दोस्तों। 56 नंबर प्रश्न है कि ए कोई काम को 6 दिन में कर सकता है। ए जो है दोस्तों कोई काम को 6 दिन में कर सकता है, बी कोई काम को 15 दिन में कर सकता है, सी कोई काम को ए कोई काम को 6 दिन में कर सकता है, बी कोई काम को 12 दिन में कर सकता है, सी कोई काम को 15 दिन में कर सकता है दोस्तों। ए जो है कोई काम को 6 दिन में, बी कोई काम को 12 दिन में, सी कोई काम को 15 दिन में कर सकता है, और सभी मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जब 1/8 काम पूरा होता है उसके बाद सी छोड़कर चला जाता है, तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस शेष काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका कुल काम निकालेंगे। कुल काम यहाँ पर निकालते हैं हम लोग एलसीएम लेकर। हम लोग का 180 कुल काम आएगा दोस्तों, 180 कुल काम आएगा, कुल काम आ गया। तो पूछ रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी उस शेष काम को कितने समय में करेंगे। समय निकालने के लिए दोस्तों हम लोग के पास कुल काम और कार्य क्षमता की आवश्यकता है, जो कि हम लोग ने कुल काम निकाला और कार्य क्षमता हम लोग के पास अभी नहीं है, तो हम लोग कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा समय, कुल काम बटा समय, यानी हम लोग कुल काम में समय से भाग देंगे तो कार्य क्षमता आ जाएगा। ए के समय से कुल काम में भाग देंगे तो ए का समय आएगा, बी के समय से कुल काम में भाग देंगे तो बी का समय आएगा, सी के समय से कुल काम में भाग देंगे तो सी का समय आएगा। तो हम लोग सी कुल काम में ए के समय से भाग देते हैं, तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों, हम लोग का ये 30 आ जाएगा। हम लोग का ये कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग भागा देते हैं 6 से 180 में तो 30 आ जाएगा। अब 12 से हम लोग भागा देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग 12 से अगर भागा दे के देखते हैं, यानी हम लोग का 15 आएगा दोस्तों। अगर जो हम लोग बी का कार्य क्षमता निकालते हैं, यानी 180 टोटल काम है, टोटल काम में अगर बी के हम समय से भाग देते हैं तो कार्य क्षमता निकालने के लिए तो हम लोग को 15 आएगा। अगर जो दोस्तों हम लोग 180 में
15 से भागा देते हैं हम लोग। अगर जो 180 में 15 से भागा देते हैं सी का कार्य क्षमता निकालने के लिए, तो हम लोग का 12 आएगा दोस्तों। यानी ए का कार्य क्षमता 30 आ गया, बी का कार्य क्षमता 15 आ गया, सी का कार्य क्षमता 12 आ गया दोस्तों। और कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। यानी ए एक दिन में 30 काम करेगा, बी एक दिन में 15 काम करेगा, सी एक दिन में 12 काम करेगा दोस्तों। तो पूछ रहा है प्रश्न दोस्तों कि कुल काम का 1/8 काम करने के बाद सी चला जाता है। कुल काम करने के 1/8 करके कुल तीनों काम स्टार्ट करता है, 1/8 काम करने के बाद सी चला जाता है। तो पूछ रहा है शेष काम के दोस्तों ए प्लस बी कितने समय में करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले, मेरे पास तो कुल काम है दोस्तों, लेकिन कितना काम करके सी चला गया, मैंने तीनों मिलकर कितना काम किया उसके बाद सी चला गया। तो शेष काम हम लोग कैसे निकालेंगे, शेष काम हम लोग निकालेंगे तो ना कि ए प्लस बी जो तीनों मिलकर कितना काम किया, 1/8 कितना काम है, 1/8 काम को अगर हम लोग कुल काम से घटाएंगे तो शेष काम हम लोग के पास आएगा। और शेष काम आएगा तब ना हम लोग निकालेंगे कि शेष काम को कितने समय में करेगा। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं शेष काम। यानी 180 का 1/8 हो जाएगा दोस्तों 4 दूनिया 8 और 4 चौको 16 और 4 5 20, यानी 45/2 दोस्तों काम को तीनों मिलकर किया। एक कौन किया, 180 का 1/8 काम ए किया, बी किया, उसी तीनों मिलकर 45/2 काम को किया। उसके बाद सी चला गया, सी को जाने के बाद ए प्लस बी ने शेष काम को किया, वही समय पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग शेष काम निकालेंगे। शेष काम कितना होगा दोस्तों, 180 माइनस 45/2। हम लोग भिन्न का इसका जोड़ करते हैं तो हम लोग का प्राप्त होगा दोस्तों, हम लोग को प्राप्त होगा 315/2 दोस्तों। यानी शेष काम हम लोग के पास कितना आ गया, 315/2। यही काम को दोस्तों ए प्लस बी पूछ रहा है कि कितने समय में करेंगे। तो लिखेंगे कि ए प्लस बी का समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम 315/2 है दोस्तों। और इसको मैं ए प्लस बी का कार्य क्षमता से हम लोग भाग देंगे। भाग क्यों देंगे कि समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता, ए प्लस बी उस काम को करेगा। तो 30 ए का कार्य क्षमता और बी का कार्य क्षमता 15, यानी टोटल 45 कार्य क्षमता हो गया दोस्तों। तो हम लोग इसमें 45 से भाग देंगे। तो हम लोग 45 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 315/2 गुने 1/45, यानी 5×9 45 और हो जाएगा दोस्तों 5×6 30 और 15, यानी ये होगा दोस्तों 63 सही 18, 63/18 तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 से 3 6 18, यानी 21/6 हो गया, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, यानी 7/2 दिन में दोस्तों ए प्लस बी उस शेष काम को समाप्त